नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को ज्यामितीय विधि से सिद्ध करना देखेंगे। इससे पहले हम इसके लिए और एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को किस प्रकार से याद करना है, मूल 3 सर्वसमीकरण और कुल मिलाकर 9 कैसे इनको याद करना है इसके बारे में आपको बता चुका था। तो चलिए तीनों सर्वसमीकरण को पहले हम मूल को लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि उनमें से किसी एक को किस प्रकार से हल किया जाता है। चलिए ये पहला सर्वसमीकरण सब जानते हैं, सभी बच्चों को लगभग याद सा हो जाता है। यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला सर्वसमीकरण है। अब इसी के माध्यम से पक्षांतर करने पर इसका 2 रूप और प्राप्त होता है। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस को हटा दो तो इधर जाके माइनस, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा। कास को रखेंगे तो साइन चला जाएगा, यानी एक सर्वसमीकरण का 2 रूप पक्षांतर करने पर और प्राप्त होते हैं। और भी रूप आ सकता है, आगे चल के बाद में आपको पता चलेगा। अब मैं दूसरा सर्वसमीकरण यदि लाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको देखिए साइन से यदि इन तीनों को भाग दे देते हैं तो दूसरा सर्वसमीकरण आ जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं। यहां पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी आपको साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर भी आपको साइन स्क्वायर थीटा से भाग देना है। ये साइन वाला पोर्शन कटेगा और यहां पे आएगा 1 और यहां पे प्लस चिन्ह है। कास स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। आपको याद रखना पड़ेगा ये कॉट स्क्वायर थीटा और 1 अपान साइन स्क्वायर, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहां पे आ जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे देख सकते हैं आप, अगर देखना चाहें तो लाल बटी काका में अगर आप जाएंगे तो क्या बोल रहा हूं, कोसेक। ये ऊपर वाला साइन का है एल बटे के, तो कोसेक का क्या हो जाएगा के बटे एल। इसकी भी अभी जरूरत पड़ेगी इसलिए रहने दो। उल्टा में अगर देखिए साइन है तो इधर कोसेक है, तो 1 बटे साइन का क्या हो गया, कोसेक। इसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा था। अब तीसरा सर्वसमीकरण लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कास से भाग देना पड़ेगा। ये साइन हटा दिया मैं और साइन के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा से इनको भाग देंगे। जैसे ही भाग देंगे ये कास वाला कटेगा, ये बीच में प्लस है, ये वाला हमारा 1 हो गया और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको याद रखना इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और यहां पे 1 बटे कास, ये कास वाला है, कास का उल्टा इधर आता है सेक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से तीसरा सर्वसमीकरण अगर पहला मालूम तो पूरा 9 मालूम। बनाने का तरीका यही है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक सर्वसमीकरण को अपने को लेना है और लेने के बाद सिद्ध करके अपने को क्या करना है, देखना है ज्यामितीय विधि के अंतर। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, तीनों में से किसी एक को हम हल करना सीखेंगे। जैसे पहला हल होगा उसी प्रकार से सब हल होंगे, ये मान के आपको चलना है। तरीका भी मैं बता दूंगा। तो पहला वाले यानी अपन क्या कर रहे हैं, पहला यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को ज्यामितीय विधि से सिद्ध करना देखेंगे। चलिए इसके लिए अपने को क्या करने का, एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। यहां पे लिखते हैं अपन, माना कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कौन सा कोण, यानी कोण जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश, कोण सी को हमें थीटा लेके चलना पड़ेगा क्योंकि यहां पे थीटा है इसलिए थीटा लेके चलेंगे। कोण सी को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। आपको पता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा जो है कर्ण कहलाता है और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब, और बचा हुआ एक भुजा क्या कहलाएगा, आधार। इसको तो पहले से ही बता दिया गया है। अब आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज पर ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, तो यहां पे अपने को पाइथागोरस प्रमेय लिखना पड़ेगा। यदि आप चाहें तो यहाँ पे भुजाओं को भी अगर लिखना चाहे तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिख सकते हैं, कर्ण।
कर्ण वाली भुजा का नाम है AC। लंब वाले भुजा का नाम क्या है AB। और आधार वाले भुजा का नाम ये नीचे वाला अर्थात BC, ये भी लिख सकते हैं। अब यहां पे हमको पाइथागोरस प्रमेय लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब इनके जो यहां पे हम मान रखे हैं उन मानों को यहां पे रखना है। कर्ण का वर्ग अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग। लंब यानी क्या है AB, तो यहां पे लिखेंगे AB का वर्ग। धन आधार क्या है BC, तो लिखेंगे BC का वर्ग। यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारे पास आया। अब आप देखिए यहीं पे आपको समझना जरूरी है। ठीक है, यहां पे आप देखो हम इनको सिद्ध कर रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको करना क्या है, इनका लाल बटे कता में फार्मूला देखना। यहां पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन वाले हैं और ये कॉस वाले हैं। ऊपर से नीचे आएंगे एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण। नीचे में क्या आया कर्ण। कॉस का देखो आधार बटे कर्ण, दोनों के नीचे में कर्ण कर्ण आ रहा है। इसमें भी सेम आएगा, इसमें भी सेम आएगा, यानी अलग अलग कोई नीचे में आएगा। इसमें मेरे ख्याल से आप देखोगे तो काट का क्या होता है, काट का होता है आधार बटे लंब, तो इसके नीचे में दोनों में लंब आएगा, इसके नीचे में दोनों में आधार आएगा। ठीक है, और इसके नीचे में दोनों में क्या क्या आ रहा है कर्ण। तो आपको उसी कर्ण से डिवाइड करना है। कर्ण क्या है हमारे पास, ये अर्थात AC स्क्वायर। तो यहां पे आपको याद रखना है दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, AC स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देना है। तो चलिए भाग दे देते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास AC स्क्वायर डिवाइड करना है तो AC स्क्वायर, उसके बाद AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर से भाग दे दिए, यानी ये दोनों कटेगा फर्स्ट वाले, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां पे क्या होगा AB अपान AC होल स्क्वायर प्लस BC अपान AC होल स्क्वायर। ये ठीक है। अब यहां पे भी आपको समझने आए, एक बार और मान को रख दो। AC बराबर क्या है, AB बराबर क्या है और BC बराबर क्या है, इन मानों को रखो, फिर आपको आसानी से समझ आएगा। चलिए देख लेते हैं, वहां रख देते हैं। AB क्या है लंब, ये लंब बटे कर्ण का वर्ग, धन BC क्या है आधार बटे कर्ण का वर्ग। तो अब मान देखो लंब बटे कर्ण यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 हमें इस रूप में लाना है, यानी इसको सामने लिखना है। तो हम सामने लिख देते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आया इति सिद्धम। राइट, दूसरा को भी याद करोगे, इसको डिवाइड लाल बटे कता में देखना, तो यहां पे जो आएगा उससे आप क्या करोगे भाग दोगे। इस प्रकार से हल करने पर ही आएगा। तीसरा वाले अगर आएगा तो इसका और इसका लाल बटे कता में मान देखना, नीचे में जो सेम रहेगा उससे भाग देना। ये इसी प्रोसेस से चाहे तो इसको बना सकते हैं, या दूसरा प्रोसेस बता रहा। मान लीजिए दूसरा को यदि आपको हल करके लाना है, जैसे फार्मूला को मैंने भाग दे करके लाया था, साइन से भाग दिया तो ये वाला आया, कॉस से भाग दिया तो ये वाला आया। तो आपको वही प्रोसेस अपना सकते हैं। यदि हम इन दोनों को किससे भाग देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, तो ये दूसरा वाला प्रमेय आ जाएगा। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं तो तीसरा प्रमेय आ जाएगा। चलो यहीं से मैं बता रहा हूं, ये यहां तक तो ये हुआ। अब आपको करना क्या है, दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, जैसे ही हम भाग देते हैं सबको देना है ना, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनको तीनों को हमें साइन स्क्वायर थीटा से भाग देना है, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला कटेगा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन यानी होता है क्या, कॉट। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है 1/sin, साइन का कोसेक, तो यहां पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप देखिए कौन सा वाला आ गया, दूसरा भी आ गया। यानी कहने का अर्थ क्या है, 9 में से पूरा 9 को दिया जाए तो आप यहां तक सब में बना सकते हैं कंपलसरी, यानी एक तीर में 9 निशान, और उसके बाद इसके माध्यम से साइन से भाग दोगे तो दूसरा आएगा, और कास से भाग दोगे तो तीसरा आएगा, फिर पक्षांतर करके सबको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, मैं विश्वास करता हूं कि ये जो समझाया हूं वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।